आप देख रहे हैं 5 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क आपको पूरे देश से, पूरे भारत से कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें दिखाएगा। हमारे ये 20 चैनल और 1200 रिपोर्टर डटे हुए हैं आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। कोरोना के खतरे की वजह से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और आप भी नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखिए और घर में ही रहिए। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचा रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे पर कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का अपने देशों को लौटना जारी है। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद अलग अलग देशों के लोग अपने देशों को लौट रहे हैं। मार्च के अंत तक करीब 8000 विदेशी नागरिक लौट चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन कुछ यात्री आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिख जाएंगे जो विदेशी यात्री हैं, जिन्हें उनके देश की तरफ से उन्हें भारत से इवैक्यूएट किया जा रहा है। यानी जो विदेशी नागरिक भारत में फंसे हुए हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमें जो बताया गया है, इजराइल के ये लोग नागरिक हैं और भारत में फंसे थे। इजराइल अपने नागरिकों को वापस अपने देश बुला रहा है, वापस लेकर जा रहा है। इनके लिए विशेष विमान से सभी नागरिकों को भेजा जाता है, इन यात्रियों को भेजा जाता है और तमाम देश भारत सरकार से अनुमति ले रहे हैं कि उनके नागरिक जो भारत में फंसे हुए हैं उन्हें उनके देश वापस ले जाया जाए। भारत सरकार की तरफ से अनुमति भी दी जा रही है। इससे पहले रूस, जर्मनी के नागरिक जो हैं वो अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत में कई देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। और अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। से अपूर्व दुबे बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांव में कोरोना फैलने के क्या क्या चांसेज हैं। जो बाहर के लोग गांव में आ गए हैं वापस, उनसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और गांव वाले इससे किस तरह बच सकते हैं। बिल्कुल दूरी रखनी चाहिए और उनको सबको 14 दिन आइसोलेशन में रखना चाहिए, चाहे वो होम आइसोलेशन हो या जो कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट ने बनाए हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल ने बनाए हैं। भाई उससे आप जो है अपने परिवार को बचा रहे हैं, अपने कम्युनिटी को बचा रहे हैं और अल्टीमेटली आप अपने देश को बचा रहे हैं। मैं सौरभ राजस्थान के धौलपुर जिले से। क्या मास्क पूरी तरह कोरोना से बचा सकता है? मैं नरेंद्र सिंह दिल्ली के मयूर विहार में अपने घर में रह रहा हूँ आइसोलेशन में। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या मास्क से कोरोना से पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है? नहीं, मास्क पूरी तरीके से कोरोना से नहीं बचा सकता है। मास्क का रोल जब आता है कि जब आप क्लोज कांटेक्ट में कोरोना पेशेंट से या सस्पेक्टेड कोरोना से आते हैं। मास्क का ज़्यादा रोल हेल्थ वर्कर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या जो मास हैंडलिंग कर रहे हैं, जैसे आप समझिए कि मेडिकल स्टोर वाले हैं या आपके रेलवे वाले हैं, हवाई यात्रा वाले हैं, आप लोग हैं, प्रेस वाले हैं, जो आप जाके इंटरव्यू लेते रहते हैं यदा कदा पब्लिक का, उस स्थिति में इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस के खतरे के बीच मास्क की मांग बढ़ गई है और इसी बीच गुजरात के सुरेंद्रनगर में रादल माता नाम के एक ग्रुप ने 5000 से ज्यादा मास्क बनाए, जिन्हें लोगों को मुफ्त में बांटा गया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुजरात से ये हमारे साथ तस्वीरें जुड़ रही हैं, जहां पर लगातार लोग मदद के लिए भी आ रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रादल माता नाम के एक ग्रुप ने 5000 से ज्यादा मास्क बनाए हैं, जिन्हें लोगों को मुफ्त में बांटा जा रहा है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी लॉकडाउन का असर दिखाई दिया, लेकिन दवा की दुकानों पर पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए। लोग कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े दिखाई दिए। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग और हल्द्वानी में इसका नायाब नमूना देखने को मिल रहा है। इस तरीके से मैं दिखाऊं, नीचे आप दिखाइए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। मेडिकल शॉप्स के ठीक बाहर, केमिस्ट शॉप्स के ठीक बाहर
इस तरीके से घेरे बना दिए गए हैं चूने के द्वारा और लगभग 1-1 मीटर की दूरी पर लोगों को खड़ा कर दिया गया है ताकि लोग एक दूसरे के टच में ना आएँ और जो संक्रमण का खतरा है कोरोना वायरस का वो ना हो कम से कम। तो इस तरीके से एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। भाई साहब, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है? अच्छी बात है। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है, इस तरीके से करना चाहिए। अगर जितने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उसी को हम कोरोना से विजय पाएंगे उसमें। ये आम लोगों की सोच है और ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है क्योंकि लोगों को हड़बड़ी नहीं है दवा लेने के लिए, क्योंकि दवा ऐसी चीज़ है, बहुत ही एसेंशियल चीज़ है और इसके लिए अक्सर लोगों को हड़बड़ी होती है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लोग बिल्कुल शांत होकर के खड़े हैं और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और ये एक तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होती हुई नजर आई। वहां पर मछली बाजार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर लोगों में मछली खरीदने की होड़ लग गई। तो देश भर से जारी लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बंद है और इस वजह से गुजरात के सूरत से कुछ लोग 2 दिन में करीब 200 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय कर अपने घर पहुंचे। ये लोग नर्मदा और छोटा उदयपुर पहुंचे हैं जो सूरत में मजदूरी करते थे। और लॉकडाउन के बीच दिल्ली में डीसीपी दफ्तर के बाहर पास लेने के लिए लंबी लाइनें लगी दिखाई दी, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के हौस खास डीसीपी ऑफिस, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ऑफिस के बाहर और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्किंग की गई है बाकायदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग की गई है, 1-1 फीट का सर्किल बनाया गया है और इस सर्किल में लोग खड़े हैं। वो लोग कहेंगे हैं जिनकी दुकानें हैं इमरजेंसी सर्विसेज की और वो पास लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज अपना ये एप्लीकेशन जमा करेंगे डीसीपी ऑफिस और कल इन्हें बुलाकर यहाँ पर पास दे दिया जाएगा और ये जो पास होगा कर्फ्यू तक, लॉकडाउन तक ये वैलिड होगा। यहाँ देख सकते हैं काफी तादाद में है और बाकायदे यहाँ पर डीसीपी ऑफिस के बाहर 1-1 फीट की दूरी पर यहाँ पर सर्कल बनाया गया है। सभी लोग मास्क पहने हुए हैं और यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। और उधर गुजरात की सूरत में लॉकडाउन के बीच पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से शहर पर नजर रख रही है। कई सोसाइटी के अंदर भी ड्रोन कैमरे से सड़कों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ज्यादातर सड़कें खाली दिखाई दी, लेकिन कई जगह पर कुछ गाड़ियां और लोग जरूर नजर आए। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में भूपेंद्र सिंह नाम के युवक लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो रोजाना 50 से 60 घरों में जरूरी सामान पहुंचाता है। इन्हें हम डिलीवरी बॉय के नाम से जानते हैं, लेकिन वाकई में यही हमारे हीरो हैं। देखिए इनके पास जो है दूध के पैकेट हैं, पैकेट के अलावा अंदर सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है और ये तकरीबन 50 से ज़्यादा घरों में रोज़ाना सुबह दूध सप्लाई करते हैं। यूसुफ सराय का जो ये पूरा इलाका है, उस यूसुफ सराय के पूरे इलाके में ये इस तरीके से दूध सप्लाई करते हैं और बाकायदे अपने आप को पूरी तरीके से पहले सैनिटाइज करते हैं, हाथ में ग्लव्स, मुंह में मास्क और सैनिटाइज़र के साथ लगातार ये काम कर रहे हैं। किस तरीके से उसको इस्तेमाल करके सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भूपेंद्र, ये बताओ कितने घरों में सप्लाई करते हैं? 50 घरों में करता हूँ, लगभग 50-60 घरों में। 50-60 घरों। कितने बजे सुबह घर से निकलते हो? 5:30 बजे। और कितने बजे तक सप्लाई करते रहते हो? 8:30 तक। अब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सैनिटाइज करना पड़ता है, हाथ धो के, और सबको उनको हाथ धो के देना पड़ता है। वॉशिंग करने के लिए कहते हैं, दूरी बना के रखिए जिससे कि इन्फेक्शन ना पाए, कोरोना वायरस जो ना फैल पाए। और उधर इंदौर में कोरोना के 10 मामले सामने आए हैं और इन सब के बाद लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता शेख अलीम के घर के बाहर राहत सामग्री बांटी गई, जहां महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दी। विधायक के घर के बाहर लंबी लाइनें लगी थीं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं दिया गया। महिलाएं ज्यादा थीं जो काफी पास खड़ी थी। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस विधायक ने लोगों को राहत देने के लिए जरूरी चीजें बांटी, लेकिन तारीफ के बजाय ऐसा करने पर विधायक की फजीहत हो गई। तो इंदौर की ये तस्वीरें
इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे बुरी तस्वीर है, क्योंकि अगर इस तरह से महिलाएं एकत्रित होकर खड़ी रहेंगी तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं बल्कि बाकी लोग जो इनसे जुड़े हैं उनके लिए भी खतरनाक है। उधर लखनऊ में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक दवा की दुकान पर लिखा है, कृपया दूरी बनाए रखें। लोगों को काउंटर से दूर रखने और ग्राहकों के बीच दूरी रखने के लिए वहां गोले बनाए गए हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। इस वक्त हम लखनऊ के दवा की दुकान पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तैयारी है और जो उनकी तरफ से तैयारी की गई है उस जो तार है उसको बांधा गया और यहाँ लिख रहे हैं कृपया दूरी बनाए रखें, यानी आपको दूरी पर खड़ा होना है जिससे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर सकें। दूरी, कृपया दूरी रखें। यहाँ ये लिख रहे हैं, गोला भी ये बनाएंगे। यहाँ पर 1-1 मीटर के गोले बनाने की तैयारी सब दुकानदारों ने की है। देखिए गोला बनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये एक लक्ष्मण रेखा, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्ष्मण रेखा पार कर दी गई है। आप इसके अंदर नहीं जाएंगे। जो गोले बनाते हैं उसमें लोग खड़े होते हैं। आप देखिए गोला बना रहे हैं। इस गोले में जो भी व्यक्ति दवा लेने आएगा उसको खड़ा होना है। और उधर यूपी के झांसी में बिना किसी सूचना के त्रिवेंद्रम गोरखपुर एक्सप्रेस पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई। 700 यात्रियों को स्टेशन पर काफी दूर दूर बैठाया गया। कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म पर बैठाया तो कुछ को स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठाया गया, जिसके बाद रेल के स्टाफ और यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इन लोगों को ग्वालियर पे उतारने के लिए तो भेजा गया, लेकिन अचानक इन लोगों को झांसी पे उतारने की वजह से ये ऐसा स्थिति बन गई जिसके लिए सोशल डिस्टेंस की पैटर्न बनाना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट व्यवस्था, जैसे बस के माध्यम से भी हो या कुछ और माध्यम से भी हो, हम इस व्यवस्था करके इनको ग्वालियर तक शिफ्ट करना है। लॉकडाउन के बीच कोलकाता में सड़कों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। निगम की गाड़ियां कोलकाता में सड़कों पर दवा छिड़कने का काम कर रही हैं। कोलकाता नगर निगम की मैकेनिकल स्वीपर टीम यहां कोलकाता की सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। आप देख सकते हैं आगे यहां पर पानी में मिला हुआ केमिकल जो है उसका छिड़काव किया जा रहा है और पीछे ये साफ करने के लिए झाड़ू, मैकेनिकल झाड़ू लगे हुए हैं। और इसी तरह से कोलकाता की हर गली, हर सड़क को साफ करने का काम कोलकाता नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल जो भी यहाँ पर इलाके हैं रोड, क्योंकि सड़कें खाली हैं लॉकडाउन की वजह से, तो कोलकाता नगर निगम की तरफ से तेज़ी से ये काम किया जा रहा है। पंजाब के मानसा से खबर, जहां डीसी और एसएसपी लोगों के घर तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। पंजाब के मानसा में कर्फ्यू के बीच सब्जी और दूध वालों को लोगों को घर तक भेजा गया, जिससे लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना पड़े। लॉकडाउन के बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एसएसपी नीलांबरी जगादले पिज्जा लेकर एक कॉलोनी में पहुंचे, जहां एसएसपी ने घरों पर बच्चों को पिज्जा बांटे। और इस कॉलोनी में दिहाड़ी मजदूरों के परिवार रहते हैं। एसएसपी के साथ पिज्जा कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पिज्जा कंपनी का कहना है कि बंद में भी गरीब परिवारों के बच्चों तक पिज्जा पहुंच सके। चंडीगढ़ में लगातार चंडीगढ़ पुलिस कोशिश कर रही है कि जो लोग अपने घरों में बंद हैं, जिनको कर्फ्यू की वजह से घर में रहने के लिए कहा गया है, उन तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। अभी फिलहाल आप देखिए चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी हैं जो डोमिनोज पिज़्ज़ा की मदद से घर घर में पिज़्ज़ा दे रही हैं और साथ में सैनिटाइज़र भी दिए जा रहे हैं और लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि अगर उनको कुछ खाना पीना है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करना है और उसके बाद ही खाना खाना है। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा दिए जा रहे हैं लोगों को। एसएसपी जो खुद फील्ड में उतरी हैं, नीलांबरी जगादले मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये क्या कोशिश है, क्या प्रयास है? इससे पहले हमने देखा आपके कई एसएचओ भी खाना बांटते हुए गरीब लोगों में दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, बच्चे जो है घर में बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं और बड़े तो इसको समझ सकते हैं अहमियत को कि घर में क्यों बैठना है, लेकिन बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों की ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा कुछ रंग भर दिया जाए, क्या कि वो पिज़्ज़ा को एंजॉय भी करे, थोड़ा शौक से खाए, मज़े भी आए उनको। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन के बीच पुलिस अधिकारियों ने गरीबों को खाने के पैकेट बांटे।
इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। कर्फ्यू में फुटपाथ पर रहे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने खाने के पैकेट बांटकर खुद इस जिम्मेदारी को निभाया। उधर गुजरात के गांधीनगर में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे। कोरोना संकट के बीच पुलिस लोगों से घर से न निकलने की अपील कर रही है, लेकिन जो लोग किसी वजह से घर से बाहर हैं या गरीब हैं, उन्हें खाना देने का काम भी कर रही है। दरअसल पुलिस का काम लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना है। पूरे गुजरात में इसी तरीके की तस्वीर है। पुलिस लोगों को रोक रही है और लॉकडाउन को सख्ती में जितनी सख्ती हो सके वो एहतियात करके लागू कर रही है। ये तस्वीरें दिखा रही है, लेकिन एक तस्वीर वो भी है कि जहां पर पुलिस सख्ती तो दिखा रही है, लेकिन लोगों को मदद करने के लिए भी आगे आ रही है। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी सांसद चंद्रसेन जादौन का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो भारी भीड़ के बीच मास्क बांटते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी सांसद की फजीहत हो रही है। पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन लॉकडाउन के बीच बीजेपी सांसद के मास्क बांटने पर काफी भीड़ जुटाई थी। दिल्ली के कोंडली में थोक मार्केट में लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, लेकिन इस बीच कुछ दुकानें खुली भी नजर आई, जहां कुछ लोग जरूरी सामान लेने के लिए पहुंचे। न्यू कोंडली का होलसेल मार्केट पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यहाँ से दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद तक सामान जो है राशन के सामान जाते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार इसे बेचते हैं। यहाँ पर कई दुकानें जहाँ पर लोग आके सीधी खरीदारी भी करते हैं, लेकिन जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं वो सारी दुकानें एक साथ में बंद हैं। चाहे वो मोबाइल शॉप हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे कोई और दुकान हो, लेकिन जो राशन की दुकान है उनमें से कुछ एक दुकानें ज़रूर खुली है। यहाँ के ग्राहक जो हैं वो कम दिख रहे हैं। ग्राहक 1-2 की संख्या में ही आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में सामान खरीद कर रख लिया है। सड़क की बात करें तो सड़क पर जो है एक तरह का सूनापन है, सन्नाटा है। कुछ एक बसें ज़रूर बीच बीच में गुजरती हैं, जिस पर ये लिखा हुआ है कि एसेंशियल काम के लिए लोग जो निकले हैं, जिनको दूसरी गाड़ियां नहीं मिल पा रही, केवल वही बस में बैठेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सड़क पर आमतौर पर लोग कम दिख रहे हैं। यूपी के हमीरपुर से खबर, जहां पुलिस वालों ने एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस में धक्का लगाया। रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई थी, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर वहां मौजूद पुलिस वालों ने एम्बुलेंस में धक्का लगाकर उसे स्टार्ट कराया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की काफी तारीफ हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, होगी चला गया। तो हमीरपुर की तस्वीरें, जहां पर एम्बुलेंस की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और फिर पुलिस ने उसमें धक्का लगाया, और इस तरह की तस्वीर जब सामने आई तो हमीरपुर की इस पुलिस की काफी तारीफ हुई। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, होगी चला गया। नहीं होगी, रहने दो। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, होगी चला गया। असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को बचाने के लिए उन्हें वर्चुअल क्लासेस दी जा रही हैं। वर्चुअल क्लास को लेकर बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वर्चुअल क्लासेस के जरिए बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। असम की गुवाहाटी की तस्वीरें, और ये वाकई में दिलचस्प उन बच्चों के लिए है जो बहुत दिनों से, जब से जनता कर्फ्यू हुआ है तब से लेकर अब तक घर में रह रहकर थक चुके हैं। उनके लिए वर्चुअल क्लासेस बहुत ज़्यादा इस समय में उत्साह की वजह बन रहे हैं। और लॉकडाउन के बीच लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर सतर्कता बरती जा रही है। वहां से गुजरने वाले लोगों के आई कार्ड देखे जा रहे हैं और बिना किसी वजह के बाहर निकलने वालों को घर पर रहने की नसीहत दी जा रही है। राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन के दूसरे दिन काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। पुलिस फोर्स के जवान, ये आप देखते हैं गंज की तरफ जाने वाला रास्ता है। पुलिस फोर्स के लोग यहाँ तैनात हैं। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। या तो
पुलिस कर्मियों को जाने दिया जा रहा है या फिर इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग यहाँ से जा पा रहे हैं। तो जो चेकिंग है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार चल रहा है। पुलिस फोर्स के लोग मौजूद हैं यहाँ। किस तरह चेक कर रहे हैं सर? जो भी पुलिस के लोग हो, इमरजेंसी सेवा से लोग हों, उनको जो है कार्ड देखकर जाने दिया जा रहा है, या किसी की बहुत समस्या हो उनको जाने दिया जा रहा है। पूरी तैयारी है, सरकार ने पूरे लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे हैं आप लोग? जी। लॉकडाउन की वजह से पुणे में फंसे दिहाड़ी मजदूरों को वहां रहने वाले आसपास के लोगों ने खाना दिया। काम नहीं होने की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के पास खाने के पैसे नहीं है और ना ही खाने का कोई सामान। ऐसे में कुछ लोगों ने इन मजदूरों को खाना देकर सराहनीय काम किया। उधर कोलकाता में जरूरी सामान लेने के लिए पहुंचे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। बाजारों में तैनात कोलकाता पुलिस के जवान दूरी बनाए रखने के लिए लगातार बोल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यही इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोलकाता के बाज़ार की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यहाँ पर गोल आकार के ये जो निशान बनाए गए हैं, इसी में जो भी खरीदारी करने आ रहे हैं उन लोगों को खड़ा रहने को कहा गया है। कोलकाता पुलिस की टीम सभी बाज़ारों में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को कोलकाता पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी दूरी बनाए रखें, अलग अलग खड़े रहें और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सभी की दुकानें फ़िलहाल खुली हुई हैं। फल, सब्जियाँ, दूध, दवाई सब कुछ उपलब्ध है कोलकाता के बाज़ारों में। लेकिन बाज़ार आने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खरीदारी करने दिया जा रहा है। श्रीनगर में कोरोना से एक की मौत के बाद जम्मू में और सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू में पुलिस बल और बढ़ा दिया गया है। पुलिस की गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से घर से बिल्कुल नहीं निकलने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली सभी सीमाओं को सील किया गया है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, जहाँ पंजाब की हो। इस समय लखनपुर में जो पंजाब की सीमा के साथ सटा हुआ है, वहाँ पर 1200 के करीब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उसी वहाँ पर 14 दिन के लिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है। लगभग 5000 लोगों के लिए और प्रबंध उस इलाके में किया गया है। इस समय हम हाईवे पर हैं, जो आप देख सकते हैं जम्मू पठानकोट हाईवे है, पूरी तरह से बंद है, कोई आवाजाही इस पर नहीं है। वही लोग बाहर निकल रहे हैं, वही गाड़ी यहाँ से निकल रही है जिसको कोई ज़रूरी काम है। नहीं तो पुलिस की टीमें जगह जगह पर तैनात है, उनको सबको रोका जा रहा है, किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। चंडीगढ़ में कई सफाई कर्मियों के पास ना तो मास्क है और ना ही ग्लव्स हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच लोगों के लिए जोखिम उठाकर सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अस्थायी तौर पर काम कर रहे सफाई कर्मियों का ये भी आरोप है कि उन्हें 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। चंडीगढ़ प्रशासन के कई विभाग के अलग अलग कर्मचारी इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर काम किसी का है तो वो इन सफाई कर्मियों का है, जो पूरे शहर को साफ रख रहे हैं। लेकिन इन सफाई कर्मियों को जो ज़रूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। आप देखिए, जो महिला वहाँ फ़िलहाल कूड़ा उठाने का काम कर रही है, उनके हाथ में ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ है, जबकि इन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि इनको मास्क, ग्लव्स इत्यादि सारा सामान दिया जाए। सैनिटाइज़र भी इनको नहीं दिया गया है और ऐसे में ये लोग किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप ये बताइए, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को काम करने में, क्या क्या परेशानियां हैं? दिक्कतें तो सर बहुत रही जी। ये ग्लव्स क्यों नहीं है आपके पास? ग्लव्स हफ्ते में, महीने में 2 बार देते हैं जी ये, और इनको देना चाहिए 1 हफ्ते के बाद। नहीं, कोरोना वायरस की वजह से भी नहीं दे रहे आपको? नहीं जी, किसी को दे रहे हैं प्रॉपर, किसी के पास सामान नहीं है जी, ना सैनिटाइजर वगैरह है। और लगातार उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए ख़ास तौर पर किराना दुकानों को खोल कर रखा गया है और ज़रूरी जो सामान की दुकानें हैं उनको भी ओपन रखने का आदेश दिया गया है। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने लखनऊ में दुकानें खोल रखी हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लखनऊ के पॉर्स इलाके में मौजूद हैं। किराने की दुकान खुली है, आपको दवाई की दुकान खुली मिलेगी, दूध की दुकान आपको खुली मिलेगी और लोग अपनी दुकानों पर मौजूद हैं। सरकार ने कहा इस अच्छी बात यह है कि आप देखिए यहाँ गोला बनाया हुआ, अगर आप आते हैं
तो वहाँ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यानी 1 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा होना। अगर हमें लेना है तो हमें ऐसे ही इस गोले में खड़ा होना होगा, और इस गोले के बाद जब हमारी बारी आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे और दुकान में अपना सामान खरीदेंगे। तो एक एक करके आपको 1 मीटर की डिस्टेंस करनी है। ये आपने बनवाया गोला? किस लिए बनवाया? ये इसलिए बनवाया है कि भाई कोरोना के लिए थोड़ा सुरक्षा तो ज़रूरी है, तो हमारे हित की बात है, तो थोड़ा 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, उससे अच्छा रहेगा हमारे लिए।